हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुका है, अब तो मान जाओ। यह बोलते हुए नीलम का 16 साल का बेटा रोहित अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। नीलम कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी 12 साल की बेटी रिया अपने भैया की तरफ देखते हुए, सच में भैया हो गई बुकिंग। अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया मिलन से। नीलम अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों को क्या हो गया है, क्या जिद लेकर बैठ गए हो। और रिया, तुम यह सब क्या बोल रही हो, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं तुम्हारा, हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती तुम। रोहित खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार रिया की तरफ देखते हुए कहता है, माँ कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा ये सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज रिया बोली, वाह रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ पापा जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे ना, तुम सरप्राइज़ बोलना पापा को। काश पापा भी यह गाना गाते, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। रिया और रोहित की बातें सुन नीलम बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती, माँ के सामने ऐसे बोल रहे हो। इसमें शर्म की क्या बात है, आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है, रिया बोली। नीलम अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बोली, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था, तीर नज़रों से चलते थे, घायल ये दिल होता था। तभी रोहित बोला, वाह माँ क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो, तुम अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपा कर रखती थी। रोहित की बातें सुन अपनी भावनाओं को संभालते हुए नीलम बात को घुमाते हुए बोली, तुम दोनों यह क्या लेकर बैठ गए, तुम सब जानते हो कि तुम्हारी दादी जी और दादाजी की तबीयत बिगड़ी रहती है, कैसे छोड़ जाऊं मैं तुम सबको। माँ कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो, बस 1 महीने की तो बात है। यह लम्हे सिर्फ तुम्हारे और पापा के लिए हैं, जो एक साथ गुजरेंगे। ना कोई परिवार ना कोई जिम्मेदारी, बस तुम और पापा, तुम्हारे साथ बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी नीलम की सास, जो कुछ दिनों से देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, मान जाओ नीलम, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी। नीलम कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए रोहित बोला, माँ 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। नीलिमा अपने मुंह से रोहित का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी, तुम दोनों बिना कुछ सोचने तक का भी समय नहीं देते। रोहित अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो, तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुन नीलम का मन भी अपने पति कमल की तरफ छूट रहा था। उसके पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। नीलम के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू कमल को बहुत पसंद है। कमल की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छा पैकेज मिलता है कमल को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है, जहाँ वो अभी कमल के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब नीलम ब्याह कर आई तो इसी पुश्तैनी मकान में उसका स्वागत हुआ था। कमल के साथ वो कभी वहाँ जा ही नहीं पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर रोहित और रिया का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। कमल हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता था। उसी पैसे से नीलम घर का खर्चा चलाती है। 4-5 महीने में कमल का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते थे। नीलम और कमल बहुत कम ही मिल पाते थे। आज नीलम पूरे मन से तैयारी कर रही थी कमल के पास जाने की। रोहित ने उसे ट्रेन में बैठा दिया, एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते की डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वो भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। रोहित, मैं बच्ची नहीं हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। माँ मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक है वहीं जाना। नीलम रोहित की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर नीलम को अकेले भेजने की जिद तो रोहित की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच पाएगी कि नहीं, इस डर से अब वो परेशानी में आ गया था। रोहित की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब नीलम भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वो पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे नीलम ने सजाए थे। इतने सालों में अब नीलम और कमल इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख नीलम अंदाज़ा लगा चुकी थी कि जब वो कमल के घर पहुंचेगी तो वो घर पर ही होंगे। रात भी नीलम की आंखों आंखों में ही कट गई। सुबह के 6 बज रहे थे कि रोहित की कॉल आई, माँ अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना, एक ऑटो लेकर उस एड्रेस पर चली जाना। रोहित तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ पहुँच तुम्हें फ़ोन करती हूँ।
ऑटो पकड़ नीलम उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बेल बजाने से पहले नीलम अपना हुलिया ठीक करने लगी। ठीक करते ही उसने बेल बजा दी। एक बार बजाई तब भी कमल ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। उसने फिर से बेल बजाई, पर कुछ ही देर में एक औरत जो चूड़ीदार पहने हुई थी उसने दरवाज़ा खोला। फिर अपने बालों को सही करते हुए नीलम से पूछने लगी, किससे मिलना है? नीलम ने फ़ोन पर एड्रेस को दिखाते हुए। जी, कमल पांडे का घर यही है। वो औरत, जी यही है, क्या काम है आपको? जी, आप कौन? नीलम ने उससे पूछा। उस औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मैं उनकी पत्नी हूँ। नीलम जो यह सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे से आवाज़ आई, ममता जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम ममता था वहीं खड़े खड़े तेज़ आवाज़ से, सुनिए जी ज़रा बाहर आइए, कोई मिलने आया है आपसे। ममता के इतना बोलने से ही नीलम की नज़र भीतर की तरफ अटक गई, यह सोचकर कि शायद यह कोई और कमल हो। लेकिन किस्मत ख़राब तब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। कमल नीलम को देखते ही, तुम? बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। फ़ोन पर नाम देखकर ही कमल का चेहरा बता रहा था कि यह फ़ोन रोहित का है। कमल को फ़ोन कट करते देख नीलम बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब उसे यह पता नहीं था। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ती है, उसे अपने आंचल से पहुँचते हुए उस ओर जा रही थी जहाँ उसके कदम जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह देख नीलम बैठ गई। दो पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन रोहित का फ़ोन था कि बजे ही जा रहा था। नीलम की हिम्मत नहीं थी कुछ भी बता सके उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी उसे। अपने आंसुओं को पहुँच अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए उसने फ़ोन रिसीव किया। क्या माँ, क्यों फ़ोन नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी बात हुई, वो तो दूसरे शहर गए हैं काम से। माँ, तुम जो भी ट्रेन मिले फ़ौरन चली आओ उसमें। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नीलम बस रोहित की बातों पर हाँ हूँ ही कर पाई। गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रोहित ने तो फ़ोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज़ मिला उसे वो कैसे भूलती? कितनी आसानी से कमल ने भी झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज़ देने आई थी कमल को अपनी 20वीं सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो कमल ने उसे रिटर्न सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी कमल की बातों से यह नहीं लगा था कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी हुई है वो भी कमल की ही दुनिया थी। तो फिर कमल ने ऐसा क्यों किया? कमल का मन उससे ऊब चुका था, तो कभी बताया क्यों नहीं? आज कमल की बेवफाई की सज़ा वो किसको दे? अपने सास ससुर को, उन सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इस 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार बच्चों के चलते नीलम जिम्मेदारियों में खोने लगी। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन कमल को तो कुछ और चाहिए था जो उस ममता में है। एकदम सुराही जैसा फिगर, वो तो बस अब एक बोझ बन चुकी थी शायद कमल के लिए। लेकिन रोहित और रिया की जिम्मेदारी तो वो अब भी उठा रहा था। नीलम यह सोच ही रही थी कि तभी रोहित का फ़ोन आ गया। माँ, तुम्हें टिकट मिला? नीलम खुद को संभाल झूठ बोलते हुए बोली, बेटा लंबी लाइनें मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात ख़त्म होते ही फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर खाने के लिए मांगने लगे। तभी नीलम को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, जिनकी अब शायद किसी को ज़रूरत नहीं थी। बच्चों को वो लड्डू देकर नीलम स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफ़र के बाद घर पहुँचते ही दरवाजे पर ही रोहित अपनी माँ को गला लगाते हुए बोला, थैंक गॉड माँ आ गई। नीलम के आते ही रिया मायूसी से अनजाने में ही बोली, माँ पापा को सरप्राइज़ देने गई थी लेकिन खुद ही सरप्राइज़ हो गई। रोहित बोला, मेरी ही गलती थी कि मैंने ही सब प्लानिंग की। नीलम अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नज़रों से खुद को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी कि उसकी सास बोली, मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर ही धक्के खाता फिरता है। सुकून से घर की 2 रोटी भी उसे नसीब नहीं। सबकी बातें और कमल के प्रति सबका विश्वास देख अब नीलम खुद के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख बिना किसी से कुछ बोले वह बाथरूम में घुसकर नल के पानी को छोड़ते हुए अपने आंसुओं को उसी पानी के साथ बहाने लगी। नीलम ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन कब तक वो खुद को बाथरूम में छुपाती? क्या खुद को कहीं पर भी बंद कर देने से किसी की याद या बात दिमाग से निकाली जा सकती है? नहीं। कोई कहीं भी छुप जाए, कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, जिससे हम बचकर भागना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ रहता है। बंद कमरे में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ता, और भीड़ में रहने के बावजूद भी आप उससे नहीं भाग सकते। आज ऐसी ही स्थिति नीलम की भी है। सबकी नज़र से छुपकर नीलम बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले जा रही थी।
लेकिन आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। कमल का इतना बड़ा धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, कमल से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौट कर आ गई। जीवन के 20 साल कोई मामूली नहीं होते। किसी के जीवन में इतना लंबा सफ़र। कमल से दूर रहने के बावजूद नीलम ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज ये सब भी उसे सिर्फ दीवारें ही नज़र आ रही थी, जिस दीवार में ना जाने कितनी यादों को समेटकर सजाया था। एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देख रोहित बाहर से बोला, माँ क्या कर रही हो इतनी देर? तुम ठीक तो हो ना? नीलम की आवाज़ गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। रोहित को बोलना तो चाहती थी कि ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। कुछ देर बाद भी आवाज़ न आने पर रोहित फिर से, माँ तुम ठीक हो? अब नीलम दरवाज़ा खोलते ही थोड़ा गुस्साई। क्या बचपना है रोहित? थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए सर पर पानी डाल रही थी। चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन रोहित को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है माँ को, माँ के पास जाकर बोला, माँ चलो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। नीलम ने भी मना नहीं किया। आज उसका दिल जल रहा था। वो आंखें मूंदे अपने पलंग पर लेट गई, लेकिन कमल और ममता का चेहरा दिखते ही आंखें खोल देती। कुछ देर में रोहित भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया। अपनी माँ के पास बैठते हुए बोला, यह लो माँ, ये कॉफ़ी पी लो। मेरी वजह से तुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। रोहित को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद है। खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। रोहित की बात सुनकर भी नीलम ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ न देकर बाहर निकल आएंगे। माँ की थकान का सोचकर रोहित वहाँ से अपने माँ को कमरे में अकेले आराम करने का बोलकर चले जाता है। अब कैसे आराम करती वो? दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रोहित तो समझदार था, लेकिन रिया वो तो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगी। नीलम कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। इधर ममता का मुंह भी फूला हुआ था। कमल ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन ममता ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि कमल जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में कमल के साथ 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। कितनी आसानी से वो कमल के झांसे में आ गई थी। एक एक बात पर आंखें मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी यह पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में कमल को सच्चाई बतानी ही पड़ी। कमल हर महीने घर में पैसे भेजता था। यह बात तो ममता को पता थी, क्योंकि कमल के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। ममता ने कई बार कहा था कि उसे भी अपने माँ बाप से मिलाओ, लेकिन कमल यह कह देता कि तुम बंगाली हो इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। ममता भी वही काम करती है जहाँ कमल काम किया करता था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद 2 साल पहले उन्होंने शादी की थी। आज कमल की हकीकत ममता के सामने थी, लेकिन ममता नीलम की तरह कमज़ोर नहीं थी। बड़ी आसानी से कमल को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितने की जिंदगियों से खेल गई। कमल अपने सिर पर हाथ रखे बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने ममता को, लेकिन सब बेकार। एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। नीलम सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन नीलम की खामोशी एक ही तरह कायम रही। अगर किसी ने नोटिस किया तो वो रोहित था। जब भी रोहित अपनी माँ से पूछता, तभी नीलम के होंठ कांपते हुए कुछ बहाने बनाने शुरू कर देते। नीलम रोहित की नज़रों से दूर ही रहने का प्रयास करती। रोहित को बार बार यही लगने लगा कि यह उसकी वजह से ही हुआ है। उसकी माँ के दिल में एक उम्मीद जाग गई थी पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसलिए माँ दुखी हैं। 3-4 दिन बीते थे कि कमल ने घर में कदम रखा। कमल के पाँव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों की खुशी से आंखें भर गई। रिया भी अपने पापा पापा की रट लगाकर कमल के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो नीलम से अपने बेटे की पसंद का कुछ खाना बनाने को बोल लल्ला लल्ला कह उसके आसपास मंडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हालचाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। कमल ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार नीलम को देखना चाहा, लेकिन नीलम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख कमल नीलम के पास भी गया, लेकिन नीलम ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों को पसंद था। कमल की माँ ने रात के खाने को देखकर नीलम को कुछ खरी खोटी सुनाई कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कमल को पसंद हो, लेकिन नीलम ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चे को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। कमल के माँ बाप की जिम्मेदारी नीलम ही उठाती थी। फिर भी अपनी औलाद तो अपनी ही होती है, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा।
रोहित आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे, हज़ारों पकवान बनाने में जैसे दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन रोहित ने अभी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो कुछ भी कर रही है, कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपने पापा के चेहरे से कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद कमल अब जानता था कि नीलम इस कमरे में तो आएगी ही, तभी बात कर लूँगा। लेकिन नीलम के दिल दिमाग में कुछ और चल रहा था। कमल अपने कमरे में नीलम का वेट कर रहा था। रिया भी अपनी दादी के पास चली गई सोने। उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता था। दादी के पास उसे हज़ारों किस्से सुनने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से रिया के सिर पर उंगलियों से हाथ फेरती है, जो रिया को बहुत पसंद है। रोहित भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। नीलम भी रसोई पर बिखरे बर्तनों को धो रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाकर नीलम रोहित के कमरे में जाकर, रोहित मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। यह सुनकर रोहित ने अपनी माँ की तरफ चेहरा कर, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई क्या? इतना बोलने की देर थी कि नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित उसके पास आकर बोला, माँ बताओ ना, कुछ बात तो है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। क्या बात है माँ, बताओ। नीलम ने अपने कांपते होठों को दबा आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। रोहित मुझे सोने दो, लाइट ऑफ कर दो बेटा, सिर दर्द से परेशान हूँ। रोहित अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दी, लेकिन नींद न कमल को थी न रोहित को। उधर कमल उस कमरे की घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही लगा था। बहुत देर के बाद भी जब नीलम नहीं आई तो कमल उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ। उसकी माँ के कमरे में तो नीलम जाएगी नहीं, तो उसे अंदाज़ा हो गया कि नीलम रोहित के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीलम को बुलाए। रोहित के कमरे में नीलम अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए रही कि कहीं उसकी सिसकियाँ रोहित ना सुन ले। आज कमल को देख उस दिन के घाव में फिर दर्द होने लगा। अब तक रोहित भी अंदाज़ा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है। वो बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने अपनी माँ का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। नीलम के पास हज़ारों सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। कमल ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। कमल जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ की तरह उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब नीलम भी नहीं उठा पा रही थी। रोहित और रिया के भविष्य का सोच वो कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसकी आधी ज़िंदगी तो रसोई में ही गुजर गई। इन दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके में जाना 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहाँ रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज कमल को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हज़ारों सवाल थे नीलम के मन में। इन सवालों के दर्द का जवाब भी उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख रोहित को अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज़ की तरह आज भी नीलम के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुई। कमल जानता था कि नीलम घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का वो वेट भी कर रहा था। कमल नीलम के पास जाकर बोला, नीलम नाराज़ हो मुझसे? लेकिन नीलम के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। कमल ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन नीलम अपने नित्य कर्म के काम को करने में लगी थी। 2 दिन हो गए कमल को आए, लेकिन नीलम ने उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। कमल जानता था कि नीलम अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही। गुस्सा जब ठंडा होगा तो नीलम को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी नीलम एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और ममता में ज़मीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद कमल तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल कुछ अलग लगा। सब उसे बड़ी टेढ़ी नज़र से देख रहे थे। कमल भी सबकी नज़रों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज़्यादा उसका ध्यान ममता के केबिन की तरफ था। रोज़ की तरह वो ठीक आज भी वहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग दिख रहा था उसमें। एक अच्छा सा मौका देखकर कमल ममता के केबिन में चला गया। कमल अपने पति होने का हक दिखाते हुए ममता से बोला, यह क्या, तुमने सिंदूर नहीं लगाया और जो हाथों में तुम्हारे शाखा पोला पहना था उसे भी खोल दिया? जानती हो इसका मतलब? ममता गुस्से से बोली, मेरे केबिन से बाहर निकलो तुम। कमल बेशर्मी से बोला, निकलूं मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देखकर सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ममता बोली, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया तुम्हारी असलियत के बारे में।
तुम एक धोखेबाज हो, यह सब जान गए हैं। अब कमल को समझ आया कि उसे ऑफिस में सब ऐसे क्यों घूर रहे थे। कमल बोला, कुछ समय देती ममता, इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ ख़त्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। ममता गुस्से से लाल होते हुए, कमल तुम्हारे होने या न होने से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है नफ़रत के सिवाय। मर चुके हो तुम मेरे लिए। ममता के इतना बोलने की देर थी कि कमल ने उसे थप्पड़ मारकर अपनी हदें पार कर दी। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ के लोग वहां चले आए। सब ममता को संभाल रहे थे। तभी ममता ने भी सबके सामने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया और सबके सामने यह भी कह दिया कि उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी। कमल यह देख तेज कदमों से बाहर निकल गया। पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो रोहित अपनी बेचैनी के साथ नीलम के पास जाता है। नीलम कमरे की लाइट ऑफ कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहित जानता था कि उसकी माँ की आंखें तो बंद हैं, लेकिन उसमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। माँ, रोहित की आवाज़ सुन नीलम उठ बैठी। तुम इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है बेटा? सब ठीक है माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नीलम जानती थी कि रोहित क्या पूछने वाला है, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, रोहित सो जाओ, रात हो चुकी है बहुत। माँ मैं जानता हूँ ना तुम सो पाओगे और ना मैं, उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से। मुझे बताओ अब। रोहित के इतना बोलते ही नीलम खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगे। होंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती और जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक जाती। रोहित बोला, हाँ माँ बताओ पापा क्या? यह कहते हुए रोहित की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर अटकी थी। तो कभी उसे रोता हुआ देख रहा था। रोहित इतना तो समझ ही गया था कि यह बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई सवाल घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में रोहित को पकड़कर नीलम बोली, रोहित तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। जो भी नीलम ने देखा वो सब आज रोहित के सामने था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। नीलम उसे बोलती हुई कितनी सिसकियाँ भर रही थी, लेकिन रोहित कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा। अचानक एक सवाल अपनी माँ के सामने रखते हुए बोला, माँ तुम क्या चाहती हो वो बताओ। यह सवाल सुनकर नीलम रोहित की तरफ देखते हुए बोली, मैं समझी नहीं। हाँ माँ तुम क्या चाहती हो? ऐसे ही रो रो कर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहोगी कि कुछ और सोचा है? रोहित के सवाल सुन नीलम भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज रोहित की बातें सुन अपनी बात रखते हुए नीलम बोली, रोहित मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। उन दोनों की बातें कोई और भी सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उनके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था आज। नीलम रोते हुए बोली, रोहित मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बता? रोहित के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई दोनों के बीच। रोज़ की तरह नीलम सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो रोहित की, क्योंकि वो अपनी माँ की, उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। ममता के रवैये को देख नीलम का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से कमल ने घर आने की सोची। ममता ने एक झटके में ही अपनी ज़िंदगी से उसका वजूद ख़त्म कर दिया। उसको नीलम पर पूरा भरोसा था कि वो ममता की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देख अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को कमल का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। कमल की नज़र अब नीलम के चेहरे पर थी। उसकी मांग अभी भी सजी हुई थी लाल सिंदूर से। यह देख कमल के चेहरे से एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। कमल को देख रोहित और नीलम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर ने कमल से कहा, यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह? कमल ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने गुस्साए भरी नज़रों से नीलम का साथ देते हुए कहा, नीलम एक हाउसवाइफ है जिसे कुछ करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इस उम्र में उसकी सिर्फ खुद की जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चों के साथ भी और परिवार के सदस्यों का भी उसे सोचना पड़ता है। कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो।
मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। कमल की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए बोली, काहे को हमारे कमल को नालायक बता रहे हो? दिन रात तो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सबके साथ रहने आया तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने ही कमल की असलियत सबको बता दी। रोहित और नीलम को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता। तब उन्होंने रात वाली घटना सबको बताई कि उन्होंने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। कमल भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हैं कि मैं आपका सगा हूँ, ये नहीं। कमल के पिताजी बोले, यह तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, शायद इसलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर कर देता। कमल झुंझलाते हुए बोला, आपको अब यह प्यारी हो गई? प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। कमल अहंकार से बोला, लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। कमल सोच समझकर बात बोला करो, मुझे अब भी पेंशन मिलती है। तुम जो भेजते हो ज़रा बहू से पूछना तो, उससे क्या सब सही से चल जाता है? कितनी बचत से यह इस घर का खर्चा चलाती है। कमल अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ देख रही हो पिताजी कैसी बातें कर रही हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। कमल की बातें सुन नीलम ने रोहित को रिया के साथ बाहर जाने को कहा। रोहित के गर्म खून को नीलम पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अपशब्द सुन उसका खून भी खोल उठेगा। कहीं रोहित और कमल में ही बहस ना हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने को कहा। अपनी माँ की बात सुन रोहित चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खोल रहा था। रिया जो अब भी अपने माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ रोहित को परेशान कर रही थी। कमल की बात सुन कमल की माँ अपने पति की तरफ देखने लगी। तभी उनके पति उनकी तरफ देखते हुए बोले, जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की ज़रूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज़ देती हो? यह याद ज़रूर कर लेना। आंखों से फरीबी बेटी का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति की कठोर मगर सच्चाई भरी बातों को कमल की माँ भी झुठला नहीं सकी। नीलम का एक एक कतरा पसीना बहा है इस परिवार में। अपनी माँ को इस तरह चुप देख कमल बोला, माँ बताओ तुम चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ? तभी कमल की माँ कमल के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, कमल क्या तब से औरत औरत लगा रखा है? नीलम नाम है उसका, कि यह भी भूल गए तुम्हारे बच्चों की माँ है वो। कमल तेजी से नीलम का हाथ खींचते हुए कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तुम अपनी औकात मत भूलो। मेरे टुकड़े पर पलती हो तुम। अगर मैंने यह पैसा देना बंद कर दिया ना, तब समझोगी यह अकड़ सब निकल जाएगी। कमल को यह बोलते देख नीलम रोहित के कमरे में चली गई। रोहित ने अपने पापा की बात को सुन लिया था। अब कमल की बातों से नीलम के आंसू बहे नहीं रहे थे। आज अपने आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। रोहित ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो तय कर चुका था कि माँ जो भी फैसला करेगी वो उसके ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। नीलम के साथ साथ अब रोहित भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर नीलम ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बाबूजी अब मेरा इस घर में रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनते ही उसकी सास, नीलम यह क्या बोल रही हो? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। मर्द जात है, वो बाहर रहता है। भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार वो। औरत जात का तो काम ही है पर्दे में अपने पति की भूल को छुपा उसके साथ चलना। नीलम अब बाबूजी की तरफ देख कम लफ्ज़ों में पूरी बात कहते हुए बोली, बाबूजी शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। यह कहकर बात को आगे ना बढ़ाते हुए नीलम चली तो गई, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाज़ा खुला था। शायद कमल जा चुका था। कमल के जाने के बाद उसके ससुर ने नीलम को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से उनसे दूर नहीं करने को कहा। नीलम रहने तो लगी, लेकिन अब इस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी, जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था। आज परायपन का एहसास हो रहा था। नीलम का उदास चेहरा देख उसके ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। वो जानते थे कि नीलम का यूं अचानक निकलना उसके और उसके बच्चों को काफ़ी भारी पड़ेगा। उसने मोहमाया की बातों से नीलम को घर में रख तो लिया था, लेकिन कमल के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, यह समझ चुके थे। सब अपने में ही परेशान थे कि तभी उसकी पड़ोसी, जिनसे उन सबका काफ़ी उठना बैठना था, नीलम के पास आते ही, जो नीलम की उम्र की ही थी, नीलम के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेती थी। नीलम भी उसका हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। इस बार फिर से वो बोली, नीलम मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। नीलम ने कमल के करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था। उसके सामने भी हिम्मत बांधे हुए बोली, अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन? पड़ोसन बोली, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल,
तुम्हें तो पता ही है, इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज़, क्योंकि जो खाना बनाने आती है वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल नहीं रही। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकती। 50 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं, तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगा? अगर तुम बना दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर नहीं, अपने घर पर ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वो पड़ोसन भी खुश होकर चली गई। नीलम के मन में अब एक नई विचार ने जन्म लिया। उन विचारों के साथ रोहित के पास जाकर बोली। रोहित को पड़ोसन वाली सारी बात बताई और यह भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसा आ जाएगा। रोहित, जो आज मोबाइल की हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था, वो कुछ अलग ही करने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम की अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नीलम अब भी अनजान थी कि रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे अचानक आज वीडियो बनाने की क्या सूझी, लेकिन रोहित ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने का। नीलम जानती थी कि रोहित मोबाइल में ही बड़ा रहता है, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सब नीलम के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। सबकी बातें सुन रोहित को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठकर कुछ ना कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज़ की ही बात हो गई। रोहित और रिया रोज़ ही कुछ ना कुछ फरमाइश करते कि यह बनाओ वो बनाओ। उनकी माँ जब भी बनाती बस रोहित उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। नीलम अब अपने बेटे की इस नई हरकत से परेशान थी। उधर कमल एक ही ऑफिस में ममता के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उस पर ममता के लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना उसने बंद ही कर दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में नीलम उसके पास लौटकर आएगी ही। अचानक से एक दिन नीलम की सासू माँ अपने पति से बोली, 8 महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, ना ही फ़ोन करता है। ज़रा आप फ़ोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुन उन्होंने गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोलकर गया है कि हम उसके पैसे से खाते हैं? अपनी पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। कमल ने नीलम को झुकाने के लिए उनका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं नीलम को जानता हूँ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है तुम्हारे बेटे ने। मैं नीलम के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, अब उसे रोकूंगा नहीं। अपने पति की बात सुनकर अब कमल की माँ भी चुप थी। वो रोज़ ही देख रही थी नीलम को। कमल को माफ़ करना उसके लिए मुश्किल था। अब इस घर में उनकी ज़िद की वजह से रह तो रही थी, लेकिन अब बस सब एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, रोहित और रिया की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी तो उसके ऊपर रहता है। ये कुछ महीने बहुत ही मुश्किल से कट रहे थे उन सब के। पहले की बचत से ही अब तक चलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही रोहित अपनी माँ को गले लगाते हुए उसका पागलपन देखकर सब उससे पूछने लगे कि आखिर उसे हुआ क्या है। रोहित ने सबके सामने ही अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो चुकी है। अब उसके 11,000 सब्सक्राइबर हैं। नीलम को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपनी माँ के वीडियो में सब कमेंट को रोहित पढ़कर सुना रहा था कि सबको उसकी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है। उसके अकाउंट में 3,000 रुपये जमा हो चुके हैं। नीलम को रोहित की बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। घर में सब रोहित की बात को समझना चाहते थे, लेकिन रिया के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। तब रोहित ने बताया कि वो मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू में यह इसलिए नहीं बताया कि पहले उतनी नहीं चल रही थी। इसको पॉपुलर होने में समय लगता है। इन 9 महीनों में यह गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसी तरह वीडियो बना नई नई रेसिपी इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगी तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इसी तरह पसंद करने लगे तो यह 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि नीलम के आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ कमा सकती है, लेकिन रोहित ने उसके रास्तों में एक उम्मीद जगा दी थी। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन यह उसकी खुद की थी। खुशी के आंसू बहते देख रोहित ने उसे गले लगा लिया। आज 2 साल होने को हैं। नीलम जो काफ़ी टाइम से अब वीडियो बना रही है, अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसने भी बहुत कुछ सीखा उससे, जिसकी वजह से अब पहले और अब की नीलम में काफ़ी बदलाव आए हैं। नीलम का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। नीलम इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही थी। रोहित और रिया की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देख सबको हैरानी हुई। नीलम ने ही दरवाज़ा खोला। नीलम के बदलाव को देख कमल की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस नीलम को वो जानता था और इस नीलम के चेहरे और पहनावे में काफ़ी अंतर था।
नीलम ने जैसे ही देखा कि सामने कमल है तो वो अपने कमरे में चली गई। कमल की हालत बिगड़ चुकी थी, दुबला पतला शरीर, आंखें धंस चुकी थी। अपने बेटे की इस स्थिति को देख उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई, जहाँ कमल को देख उसकी माँ की आंखें नम थी। तो वहीं अपनी माँ की उजड़ी मांग को देखकर उसे समझते देर न लगी कि उसके बाबूजी नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो नीलम के साथ किया उस सदमे को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उन्होंने दुनिया छोड़ दी। नीलम तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती। तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ नीलम के नाम कर दिया है। लेकिन आज कमल को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ममता ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ना नौकरी रही, ना इज्जत। कई महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजार कर आया था कमल। आज वो बहुत ही शर्मिंदा था कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। नीलम जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उनका बेटा आ चुका है, अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को रोहित और रिया के आने के बाद नीलम ने उस घर को छोड़ने का फैसला लिया। यह सुनकर उसकी सास बोली, नीलम मैं जानती हूँ कि तुम कमल को माफ़ नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेती जाओ। नीलम समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती है, लेकिन उसने एक चाबी नीलम के हाथ में रख दी, यह कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि कभी कमल के आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। नीलम ने नंग आंखों से अपने उस घर और सास से विदा ली। कमल उसे पीछे से देखता रह गया, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इस समाज में कई औरतें ऐसी हैं जो ममता की तरह हैं, सही गलत का निर्णय लेने में देर नहीं करती। लेकिन कुछ नीलम के जैसी भी हैं, पति से जुड़ने के बाद भी उसका उस परिवार से एक रिश्ता बनता है जिससे बाहर निकलने में उसे समय लगता है। नीलम ने इस घर में रहकर धैर्य का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तो उसके बेटे रोहित ने भी उसका साथ दिया, एक नई दिशा दिखलाई। लेकिन क्या सच में सब औरतों को मिल पाती है कोई नई मंजिल? कुछ औरतें इतनी कमज़ोर होती हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहे वहाँ उसी के साथ समझौता करती हैं। यह सिर्फ कमल और नीलम की बात नहीं है, यहाँ कमल की गलती थी। शादीशुदा होने के बावजूद उसने कहीं और नज़र घुमाई। लेकिन कुछ औरतें भी आजकल ऐसा कर रही हैं। मैरिटल अफेयर या दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आप एक रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं, क्यों शादी होने के बावजूद पति पत्नी खुश नहीं रह पाते और एक अलग दुनिया जो सिर्फ गुमराह करती है उस राह में निकल पड़ते हैं? इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ दिनों से खोज भी रहा हूँ। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। कमल के आने के बाद नीलम का घर छोड़ने का फैसला ठीक था या नहीं? अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।